जी सर। हमारे बीच अजय जी का परिचय नहीं हुआ। अजय महावार जी हमारे दिल्ली में विधायक हैं और चीफ विप हैं विधानसभा के अंदर, और वो पिछले लगभग 10 दिनों से यहाँ पे जो कार्य देख रहे हैं। मैंने कहा उनका परिचय करा दूं क्योंकि बाकी सबका परिचय हो गया था। मेरे को 2 दिन हुए यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगह पर जाने का मेरे को मौका मिला, और एक बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के लिए और जो के.एल. ठाकुर के लिए मेरे को देखने को मिला। मैं ग्रास रूट के ऊपर बूथ स्तर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनके घरों में चर्चा कर सका, और वहाँ की जो पल्स है मैं उसको रीड करने की जो है वो प्रयास करता रहा। इस प्रयास के माध्यम से कई चीज़ें जो सामने आई मेरे को, उन चीज़ों का जिक्र मैंने सोचा आप सबके साथ में कर सकूं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी उनकी किस तरीके से उनका जो बिहेवियर है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो व्यक्तिगत जो तरीका है बातचीत करने का, और उनकी जो दादागिरी है, उसके बारे में एक छोटे छोटे स्तर के ऊपर ये बात हमारे सामने आई। चुनाव के अंदर खास तौर के ऊपर होता है कि कोई व्यक्ति वोट मांगने के लिए जाता है तो वो बड़े ऐसे प्यार के साथ, वो बड़े सम्मान के साथ किसी व्यक्ति से सहायता मांगता है, और एक हम तो कहते हैं जी मतदान होता है तो इसका मत का दान लेने के लिए जाते हैं तो हाथ फैलाकर दान मांगते हैं। लेकिन उनका बात करने की शैली, उनके परिवार की शैली, यहाँ तक कि उन्होंने एक बैठक में ऐसा कहा कि जो व्यक्ति बीजेपी से के साथ काम कर रहा है वो हमारे रडार पे है, हम उसको देखेंगे, और जो कोई व्यक्ति जो किस तरीके से उसको कोई धमकियां मिल रही हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि हम तुम्हें देख लेंगे। यहाँ तक कि जो व्यवसायी लोग हैं उनके कईयों के चालान काटे जा रहे हैं। मेरे को एक डेटा मिला कि जो ये तीनों विधानसभाओं पर जहां अभी चुनाव हो रहा है, वो तीनों विधानसभा में लगभग पिछले एक हफ्ते के अंदर 1000 से अधिक चालान काटे गए हैं। चाहे वो शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में है, चाहे वो जीएसटी के अंतर्गत हैं, चाहे किसी और जो है वो तरीके के साथ लोगों को डिस्टर्ब करने का, कि जो व्यक्ति लगता है कि ये व्यक्ति का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और उसका ऐसे इस तरीके से उसका वो जो चालान काटे जाना, मुझे लगता है कि ये कानूनी व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ी हुई है। और किस तरीके से यहाँ तक कि जो चुनाव कराने वाले लोग हैं उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर आंखें बंद करी हुई हैं। अफसर जो जिस जगह पर लगे हुए हैं, अपना कार्यरत हैं, अफसरों को भी धमकियां मिल रही हैं कि अगर आपके इस क्षेत्र से हमारी लीड ना निकली तो आपकी यहां से छुट्टी कर दी जाएगी। ऐसा व्यवहार मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी राज्य की सरकार के द्वारा। हमने उनके बारे में कई चीजें जनता के सामने रखी। आपके सामने ध्यान होगा कि दिसंबर 2022 में सुक्खू जी की सरकार बनी, और फरवरी 2023 के अंदर जो ये खनन और माइनिंग की जो पॉलिसी थी उसको चेंज किया गया। हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या ऐसा कारण हुआ कि आपने 2 महीने के अंदर अंदर वो पॉलिसी बदल दी, और खास तौर के ऊपर उस समय जितनी भी माइनिंग वहां पर थी उसको बंद करके, और जो इनके भाई के साथ जुड़ी हुई कंपनी थी वो उसका जो है उनका खनन और वो माइनिंग वो चलती रही।
और उसके रेट्स वो किस लेवल के ऊपर हुए, ये भी एक ऐसा विषय है कि जिसको प्रोब किया जाना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने वो डायरेक्ट फायदा अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर देने का प्रयास किया है। हमारा ये शुरू से मानना रहा है कि ये सरकार एक मित्रों की सरकार चल रही है। कुछ लोगों को लेकर उनको फायदा पहुंचाना, उनके लिए कुछ कर पाना, ये सिर्फ उस चीज का ध्यान रख रही है। इनका आम जनता से तो ध्यान दूर है ही है, लेकिन जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, जो और विधायक भी हैं, आज उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये सरकार काम कर रही है सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रजनों के लिए, और इन चीजों के ऊपर कहीं जवाब नहीं दिया है। अभी हाल ही में बद्दी के अंदर 4 कंपनियां जिनको जो चेंज ओवर किया गया, जिनको बाय करके सेल किया गया, जिसके अंदर 118 की परमिशन जो है उसको दी गई, उसके बाद अगर आप वो देखेंगे, वो कंपनियां बाय करना और उनको फर्दर सेल करना, 4-4 गुना रेट्स के ऊपर वो कंपनियां जो है कुछ चंद महीनों के अंदर ही उनकी बिक्री हो गई। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, क्या कारण रहे हैं कि आप इस तरीके से यहां पर खुलेआम आपने किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा कार्य किया है? मैं यहां पर जानना चाहता हूं क्या कारण है।